हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं योगाचार्या सविता चौहान आपका अपने देवभूमि योगा ग्रुप में स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन हमारे सर में होने वाला एक प्रकार का दर्द है जो हमारे सर के किसी एक भाग में होता है। कभी कभी यह दर्द हमारे सर के दाईं तरफ होगा, कभी बाईं तरफ, कभी हमारे सर के दोनों साइड होगा एवं कभी यह दर्द हमारे सर के पीछे होता है। माइग्रेन का दर्द शुरुआत हल्का होता है लेकिन बाद में यह बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाता है। वैसे तो यह जो दर्द होता है इसकी समय अवधि कम होती है, परंतु कभी कभी यह 2 दिन तक चलता है। मतलब इस माइग्रेन का जो दर्द है यह 2 घंटे से लेके 72 घंटे तक यह हमारे सर में रहता है या रह सकता है। अब बात करते हैं इसके कारण के बारे में कि माइग्रेन होता कैसे है, क्यों होता है। तो माइग्रेन होने का सबसे बड़ा कारण होता है आनुवंशिकता। अगर आपके माता पिता को माइग्रेन की समस्या है तो आपके बच्चों को या आपको भी माइग्रेन की समस्या हो जाती है, हो सकती है। दूसरी बात, इसके शारीरिक कारण के बारे में बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, तनाव में है, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, कोई अत्यधिक शराब का सेवन कर रहा है या अत्यधिक धूम्रपान अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको भी माइग्रेन की समस्या हो जाती है। अब इसके लक्षण के बारे में हम जानते हैं कि जब हमारे सर में माइग्रेन का दर्द होता है उसके क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो जब हमारे सर में माइग्रेन का जब दर्द शुरू होता है तो सबसे पहले हमारा जी मचलाने लगेगा, हमें उल्टी जैसा मन होगा, हमें पसीना आना शुरू हो जाएगा, हमें बहुत थकान महसूस होनी शुरू हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है हमारे सर में जो दर्द हो रहा है वह माइग्रेन का दर्द है। दोस्तों, दुनिया में 10% से अधिक लोगों को माइग्रेन की समस्या होती है। दूसरी बात, माइग्रेन की जो समस्या है यह पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अधिक होती है। इस महिलाओं को इस समस्या से अधिक जूझना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि यौगिक चिकित्सा के माध्यम से, यौगिक चिकित्सा के द्वारा हम माइग्रेन को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, कैसे हम माइग्रेन की समस्या से निजात पा सकते हैं, जैसे शवासन, शशांगासन आदि। आइए सबसे पहले करते हैं शशांगासन। शशांगासन करने के लिए अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाइए। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकिए, माथा जमीन से लगा हुआ। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहिए। धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए वापस आएंगे। दूसरा, शवासन। शवासन करने के लिए बाईं करवट लेके अपने पीठ के बल लेट जाइए। अपने पैरों में अपनी कमर जितना गैप करेंगे। हथेलियां आधा खुली आधा बंद अवस्था में, आंखें बंद, मन शांत, लंबी गहरी श्वास पर श्वास। अपना ध्यान आती जाती श्वासों पे दें। अपने ध्यान को एकाग्र करें, मन को शांत करें। शवासन का अभ्यास आप रात को सोने से पहले इसका अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को उठाइए, आपस में घर्षण कीजिए, अपनी आंखों पे लगाइए। आंखों को अंदर ही खोलेंगे, बंद करेंगे। धीरे धीरे अपने चेहरे पे लगाते हुए अपनी आंखों को खोलिए।
बाईं करवट लेके वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों, अभी हमने आसन के बारे में जाना कि माइग्रेन वालों के लिए कौन से आसन फ़ायदेमंद होते हैं। अब हम बात करते हैं प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम में माइग्रेन वालों के लिए सबसे ज़्यादा भ्रामरी प्राणायाम फ़ायदेमंद होता है। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए सर्वप्रथम आप किसी भी सुखासन में बैठ जाइए जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सके। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए अपने दोनों हाथों को उठाइए, अपने अंगूठे से अपने कान के साइड वाला भाग दबाइए, अपनी बीच की 2 उंगलियां अपनी आँखों पर रखिए, अपनी छोटी उंगली अपने नाक के पास, दूसरी उंगली अपने आईब्रो के पास रखेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और नाक से श्वास छोड़ते हुए भंवरे की तरह आवाज़ निकालेंगे या ओम का उच्चारण कर ओम की ध्वनि निकालेंगे। इसका अभ्यास आप शुरुआत में 3 से 5 बार कर सकते हैं तथा धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं। आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन कीजिए, सुबह शाम कीजिए। धीरे धीरे वापस अपने हाथों को उठाइए, आपस में घर्षण कीजिए, अपनी आँखों पे लगाइए, अंदर ही अपनी आँखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, अपनी हथेलियाँ अपने चेहरे पे लगाते हुए धीरे धीरे अपनी आँखों को खोल दीजिए। तो दोस्तों, अभी हमने आसन और प्राणायाम किए जो माइग्रेन वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लाभदायक। इसके बाद यौगिक चिकित्सा में बात आती है षटकर्म की। षटकर्म में जो कुंजल क्रिया होती है वह माइग्रेन वालों के लिए बहुत लाभप्रद होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो दोस्तों, कुंजल क्रिया हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कुंजल क्रिया किस प्रकार से की जाती है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।